हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर ए सेकंड टाइम के एपिसोड 4 को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें 5 साल पहले की कहानी को दिखाया जाता है। वहाँ दैसोल इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, इसलिए वो सभी के साथ लड़ाई करती थी। पर एक दिन वो पास्ट वाले यूकी के साथ लड़ाई कर रही थी, जहाँ पर यूकी दैसोल को लड़ाई रोकने के लिए कहता है। वहाँ दैसोल ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। तो यूकी कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आराम से बात करूंगा। जहाँ पर दैसोल इस बात पर हाँ कहती है। फिर वहाँ यूकी उसे एक ब्रूच देता है और उसकी तारीफ करके कहता है, ये तुम पर अच्छा लगेगा। जहाँ पर दैसोल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें दैसोल और ब्लैड को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ इनका कोई व्यक्ति गायब होता है। जहाँ पर ब्लैड दैसोल से कहता है, हमने उस व्यक्ति को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला और डेस्टिनिया को भी उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। इतना सुनकर दैसोल खड़ी होकर खिड़की के बाहर देखने लग जाती है और अपने मन में यूकी से कहती है, भले ही हम दोबारा कभी नहीं मिले हो, लेकिन मैं शांति बनाए रखूंगी क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। फिर दैसोल ब्लैड से कहती है, हमने शांति से समझौता किया है, लेकिन हमें शांति प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना होगा। जहाँ पर ब्लैड इस बात पर हाँ कहता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दैसोल अपने महल से बाहर आई होती है। वहाँ ये सभी लोग दैसोल को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने शॉप की खाने के बारे में बता रहे होते हैं। जहाँ पर दैसोल ये देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ ब्लैड दैसोल से कहता है, लड़ाई को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं और अपने राज्य को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर दैसोल भी हाँ कहती है और फिर चलते हुए उसका ब्रूच टूट जाता है। तो दैसोल टूटे हुए ब्रूच को देखकर उदास हो जाती है। वहाँ ब्लैड उसे आवाज लगाता है। जहाँ पर दैसोल कहती है, मैंने इस ब्रूच को बहुत ही ज्यादा पहन लिया था, इसलिए ब्रूच टूट गया। फिर ब्लैड दैसोल को बताता है कि डेस्टिनिया में एक फेमस ज्वेलर है जो इसको ठीक कर सकता है। जहाँ पर दैसोल ब्लैड को शुक्रिया कहती है और फिर उस ब्रूच को देखने लग जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें एक सिपाही को दिखाया जाता है, जो जल्दी से दैसोल के पास जाकर कहता है, डेस्टिनिया की सेना हमारे ऊपर हमला कर रही है। वहाँ ये सभी डीमन इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर ब्लैड दैसोल से कहता है, ये शांति कितनी कमजोर थी कि 5 साल के बाद दोबारा से लड़ाई होने लग पड़ी। जहाँ पर दैसोल कहती है, अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और फिर दैसोल सभी ऊपर वाले ऑफिसर्स को बुलाती है और जियोन और लाविना को जल्दी से डेस्टिनिया की ओर जाने के लिए कहती है। इतना सुनकर ये दोनों डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी सिपाही लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ ये सभी सिपाही सोच रहे होते हैं, हमें उन इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर दैसोल को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहती है, 1 महीने के बाद भी डेस्टिनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और मैं शायद यूकी का प्रॉमिस भी नहीं निभा सकी। फिर वहाँ पर ब्लैड आता है, जो दैसोल से कहता है, ट्रेन ट्रेडिंग कंपनी से ट्रेन सेटर आया है जो आपसे बात करना चाहता है। जिस पर दैसोल हाँ कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें दैसोल और ट्रेन को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेन उन्हें ऑफर देता है कि मैं इस बोर को रोक सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। वहाँ तेजस ये सुनकर हैरान हो जाती है और ट्रेन से कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊं? जहाँ पर ट्रेन कहता है, तुम जो समझना चाहती हो वो समझ सकती हो। इतना कहकर ट्रेन उसे एक नेकलेस देता है। वहाँ ये सभी डीमंस ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर ब्लैड कहता है, ये कर्स बहुत ही पावरफुल है। फिर दैसोल ट्रेन से कहती है, तुम यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हो, लेकिन तुम्हें ये चीज कहाँ पर मिली? जहाँ पर ट्रेन कहता है, इसको लेने के लिए मैंने बस थोड़ी सी कोशिश करी, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। वहाँ ब्लैड दैसोल को इसकी बातों को मानने के लिए मना करता है। जहाँ पर दैसोल ट्रेन से थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मांगती है। वहाँ ट्रेन उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें दैसोल को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो यूकी और उसके प्रॉमिस के बारे में सोच रही होती है। वहाँ ब्लैड दैसोल के पास आता है, जहाँ पर दैसोल कहती है, मैंने सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा है,
वहाँ ब्लैड उसके पास आकर कहता है हमें उस व्यक्ति के बेकार ऑफर को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारे सिपाही भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। जहाँ पर जैसोल कहती है मुझे पता है इसलिए मैं उस ऑफर को मना नहीं कर सकती। वहाँ ब्लैड ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर जैसोल कहती है तुम्हें लग रहा होगा मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूँ और डीमन लॉर्ड बनने के लायक नहीं हूँ। वहाँ ब्लैड इस बात को सुनकर जैसोल से कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर ब्लैड वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ट्रेन को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ट्रेन इस व्यक्ति से कह रहा होता है हमने जैसोल को बड़ी आसानी से मना लिया और अब ये डिमोनिक किंगडम हमारा है और अगर हम और आगे बढ़े तो हम एक बड़ी लड़ाई शुरू कर सकते हैं और क्या हमें उन महंगे सिपाहियों को वापस बुला लेना चाहिए। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है हमें उन सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ ट्रेन कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें डिमोनिक किंगडम चाहिए और मुझे वो लड़की, ये डील अब सेटल हो चुकी है ना। जिस पर ये व्यक्ति कहता है ये मेरे मास्टर की इच्छा है। इतना कहकर ये व्यक्ति हंसने लग जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें शादी वाले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन और जैसोल आपस में शादी कर रहे होते हैं। वहाँ ये सभी डीमन इस शादी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर ट्रेन इन सभी को अपने गिफ्ट्स को दिखाता है और उसकी पावर के बारे में बताने लग जाता है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर ट्रेन कहता है आज से मैं तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड हूँ और अब साथ में मिलकर हम इस दुनिया की रक्षा करेंगे। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर जैसे ही इन दोनों की शादी होने वाली होती है तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है। जहाँ पर जैसोल ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ ब्लैड और रूरी को दिखाया जाता है। वो भी महल की तरफ आ रहे होते हैं। वहाँ रूरी महल के ऊपर धमाका होता हुआ देखकर ब्लैड से पूछती है क्या ये यूकी है। जहाँ पर ब्लैड ये देखकर खुश हो जाता है और उसे जल्दी से चलने के लिए कहता है। फिर हमें ट्रेन को दिखाया जाता है जो यूकी को देखकर हैरान हो जाता है और यूकी से कहता है तुम कौन हो। जहाँ पर यूकी उसे गुस्से से देखता है। वहाँ ट्रेन ये देखकर इन व्यक्तियों को यूकी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। जहाँ पर ये सब व्यक्ति यूकी के ऊपर हमला कर देते हैं पर तभी वहाँ पर लिवाई आ जाती है जो अपनी पावर का यूज करके इन व्यक्तियों को हरा देती है। वहाँ जैसोल इन दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति आता है जो इनके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है। वहाँ यूकी इस व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे बारे में अपने मास्टर को बताऊंगा। वहाँ यूकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और फिर से ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहाँ यूकी इस व्यक्ति को फिर से हरा देता है। जहाँ पर ये व्यक्ति मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ यूकी उस व्यक्ति को देखने लग जाता है। फिर तभी वहाँ पर जैसोल आकर यूकी के साथ चिपक जाती है और यूकी से कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे। जहाँ पर यूकी इस बात को सुनकर कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर वहाँ पर लिवाई कहती है क्या तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम इन लोगों को देखें। जहाँ पर यूकी उन व्यक्तियों को देखता है और जैसे ही वो इनका मास्क को हटाता है तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ जैसोल यूकी से कहती है ये कशिश से बने हुए जादूरी सिपाही हैं। जहाँ पर यूकी उस नेकलेस को देखकर कहता है मुझे ऐसा लगता है इन सभी चीजों के पीछे तोमा है और फिर यूकी उस नेकलेस को तोड़ देता है। वहाँ जैसोल यूकी से कहती है मुझे भी लगा था इन सभी चीजों के पीछे तोमा ही होगा तो फिर डीमन लॉर्ड होने पर मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। जहाँ पर यूकी कहता है तुम यहाँ पर संभालना मैं रेगुलस को देखने के लिए जाऊंगा और तोमा आगे क्या करेगा इसके बारे में बताने वाला भी कोई नहीं है। वहाँ जैसोल इस बात पर हाँ कहती है और यूकी को बताती है हमें बीस्टमैन किंग से हेल्प मिल सकती है लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ जल्दबाजी में किया गया है। जहाँ पर यूकी कहता है हमारे पास शांति बनाए रखने का वादा है। वहाँ जैसोल इस बात पर हाँ कहती है और यूकी को बताती है हमारे वादे के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर वहाँ पर लिवाई कहती है क्या हम अभी ही इस जगह से जा रहे हैं, मैं पूरी रात लड़ती रही हूँ। फिर वहाँ रूरी और ब्लैड आ जाते हैं। वहाँ ब्लैड इस महल की हालत को देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ रूरी यूकी से पूछती है क्या सब कुछ ठीक हो गया। जहाँ पर यूकी हाँ कहता है। फिर रूरी उस ब्रूच को निकालती है और यूकी से कहती है
तुम्हें ये चीज दैसोल को देनी चाहिए। जहाँ पर यूकी दैसोल को ये ब्रूच पहनाता है, वहाँ दैसोल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वहाँ डीमन सिपाही आकर रैन को पकड़ लेते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें यूकी और लिवाई को यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दैसोल कहती है मुझे तुम्हारा साथ देना अच्छा लगता है, लेकिन अभी के लिए मैं अपने राज्य को नहीं छोड़ सकती। वहाँ यूकी कहता है एक बार जब वापिस से शांति आ जाएगी तो तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। जहाँ पर दैसोल इस बात को सुनकर खुश होकर हाँ कहती है। फिर वहाँ रूरी खुश होकर यूकी से कहती है डीमन लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर शॉप खोलने के लिए हाँ कह दी है और अब मेरी खुद की शॉप होगी। जहाँ पर यूकी कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? वहाँ दैसोल कहती है उसने मुझे मेरे कीमती ब्रूच को वापस दिया है तो मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर सकती हूँ। फिर यूकी और लिवाई दोनों यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।